हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका केसी एकेडमी हिसार के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम हरियाणा में एचएसएससी का एक बहुत ही अहम विषय करने जा रहे हैं, हरियाणा की प्रमुख झीलें एवं बांध। आइए हम शुरुआत करते हैं हरियाणा की प्रमुख झील से। झील यानी कि हरियाणा में बनाई गई अहम और प्रमुख झीलों का वर्णन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं झीलों की नगरी कहे जाने वाले गुरुग्राम और फरीदाबाद की। सबसे पहले हमने बात करते हैं फरीदाबाद की, जो हरियाणा के एनसीआर में स्थित एक बहुत ही प्रमुख जिला माना जाता है। हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक स्थल भी माना जाता है। दिल्ली से लगता हुआ एक जिला हरियाणा का फरीदाबाद, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। कौन कौन सी जिले हैं? बड़खल झील, जो हरियाणा की सबसे अहम और प्रमुख झील मानी जाती है, हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है बड़खल, जो प्रवासी पक्षियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध जिले हैं। और फारसी झील और मयूर झील वहाँ की बड़खल के साथ साथ अहम जिले मानी जाती हैं। मोर के नाम पर यानी कि मयूर के नाम पर इस झील का नामांकन किया गया, मयूर झील। वहीं जलीय जीवों हेतु एक बहुत ही अहम झील मानी गई है सूरजकुंड, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। सूरजकुंड में हमारा एक सूरजकुंड मेला लगता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, वहीं पर यह झील स्थित है, सूरजकुंड झील। इस प्रकार आपने देखा हरियाणा के फरीदाबाद की अहम और प्रमुख झीलों का वर्णन। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, गुरुग्राम, जिसको हम कभी गुड़गांव के नाम से जानते थे, आज हम उसको गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद का नजदीकी जिला। देखिए हम बात करते हैं गुरुग्राम की। खलीलपुर झील, जो एक पक्षी विहार भी है, बहुत ही अहम झील, जलीय जीवों हेतु बनाई गई, एक बहुत ही विशेष रूप से बनाई गई, सुनियोजित ढंग से बनाई गई झील फर्रुखनगर झील हमारे गुड़गांव में स्थित है। उसके बाद सोहना झील, जिसको हम सोहना कुंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक गर्म पानी का झरना भी है, जहाँ नहाने से माना जाता है कि हमारी पुरानी कहावत है कि सोहना में गर्म पानी के झरने में नहाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। वही झील हमारी सोहना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद सुल्तानपुर हमारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हमारे सामने आया। सबसे पहले इसको पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था 1971 में। 1972 में इसको पक्षी अभ्यारण्य से आरक्षित श्रेणी में रखा गया और 1989 में एक पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला। तो यहीं पर एक सुल्तानपुर झील बनाई गई है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य में। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के लिए विशेष रूप से स्थान दिया गया है। यहाँ पर करीबन 250 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख और अहम पक्षी माना जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं फर्रुखनगर झील की, जो एक जलीय जीवों हेतु बनाई गई बहुत ही अहम झील है। ये भी हमारी गुरुग्राम में स्थित है। अब दमदमा झील यहाँ की बहुत ही अहम और प्रमुख झील है। दमदमा को हम वन्यजीव अभ्यारण्य में भी शामिल करते हैं, परंतु वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको केवल झील के नाम से ही जानते हैं। वहीं पर गुरुग्राम में स्थित एक कुंड, भीम कुंड, जो बहुत ही अहम पर्यटन स्थल माना जाता है। हालांकि हमें इसको अब तक एक झील का दर्जा नहीं प्राप्त कर सके हैं, इसको हम एक कुंड के नाम से ही जानते हैं। बहुत ही भव्य और सुनियोजित तरीके से बनाया गया एक जलाशय, जिसको भीम कुंड के नाम से जानते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं राजा कर्ण की नगरी करनाल की। देखिए आपको पता है राजा कर्ण के नाम पर करनाल का नामांकन हुआ, तो उन्हीं के नाम पर वहां पर एक झील बनाई गई है, कर्ण झील, जो बहुत ही अहम और प्रमुख झील मानी जाती है करनाल की। हरियाणा की प्रमुख झीलों में नाम लिया जाता है करनाल झील का। और उसके साथ ही एक चक्रवर्ती झील भी करनाल की बहुत ही अहम और प्रमुख झील मानी जाती है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र झज्जर की। झज्जर, जहां बिंडावास और खापड़वास दो वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोनों वन्यजीव अभ्यारण्यों में एक झील बनाई गई है, दोनों के समानांतर बिंडावास अभ्यारण्य में, जिसको हम पक्षी विहार हेतु मानते हैं झील को, और उसको जलीय जीवों हेतु आरक्षित श्रेणी में भी रखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो बिंडावास झील मानी जाती है, यह जलीय जीवों हेतु आरक्षित वर्ग में रखी गई एक बहुत ही प्रमुख और अहम झील मानी जाती है। यहाँ पर करीबन 250 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, उनके साथ साथ जलीय जीवों की भी बहुतायत पाई जाती है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जींद की। जींद में स्थित एक रानी तालाब,
जो कभी पटियाला के राजा के अधीन क्षेत्र रियासत मानी जाती थी, राजा गजपत की जींद, वहां पर बनाया गया एक रानी तालाब और वहीं पर बनाई गई एक झील बुलबुल झील, जो जींद की शोभा बढ़ाती है। बहुत ही अहम और प्रमुख एक जलीय जीव झील मानी जाती है, जो जलीय जीवों के लिए विशेष रूप से प्रख्यात झील मानी जाती है। देखिए, मेवात हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और दक्षिणी हिस्से का एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र, जहां पर एक एशिया की बहुत ही प्रमुख और अहम झील मानी जाती है, कोटला झील। एशिया की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है इसको, कोटला झील। उसके साथ साथ चंदेली, सोंगल और उजीना भी झील मानी जाती है। ये झील मेवात के चारों तरफ से घिरे हुए यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य भी स्थित है। रिसोर्ट मैदान जो इन झीलों के साथ साथ एक प्रमुख केंद्र माना जाता है मेवात का, और वही पर स्थित सोंगल और उजीना झील स्थित है। आइए हम इसके बाद बात करते हैं कैथल की। कैथल यानी कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सोनसार के जंगलों में स्थित वर्द केदार झील, वहां की एक बहुत ही प्रमुख झील मानी जाती है। उसके साथ साथ कैथल में एक और झील स्थित है, चिल्ली झील, ये भी यहाँ की एक बहुत ही अहम झील मानी जाती है। देखिए, वर्द केदार झील में ज्यादातर बंदरों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहतक की। रोहतक की तिलियार झील, जो बहुत ही अहम और प्रमुख झील मानी जाती है, 123 एकड़ में फैली हुई झील। इसके साथ साथ वहां पर मैना पर्यटन स्थल बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, और उसके साथ साथ माना जाता है महम में ही, रोहतक के महम में ही ज्ञानी चोर की बावड़ी, वो भी एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। परंतु हम उनका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हम हरियाणा की प्रमुख झील का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने रोहतक की तिलियार झील, जो 123 एकड़ में फैली हुई झील है, बहुत ही प्रमुख झील मानी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के। कुरुक्षेत्र, जिसको हम एक धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। बरम सरोवर झील, 1000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ पक्की ईंटों का एकमात्र हरियाणा का सुप्रसिद्ध सरोवर, जिसको हम बरम सरोवर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सोमवार अमावस्या को मेला भरता है और स्नान किया जाता है। हरियाणा में प्रसिद्ध यानी कि उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर माना जाता है बरम सरोवर। वहीं कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर पेहवा रोड पर ज्योतिसर तीर्थ स्थल स्थित है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वहीं एक तालाब बनाया गया है, जिसमें पश्चिमी यमुना नहर से पानी लिया जाता है, और एक छोर से पानी लिया जाता है तो दूसरे छोर से पानी को बाहर निकलने का रास्ता दिया गया है। बहुत ही अहम और प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। देखिए, इसके बाद हम पलवल की बात करते हैं। एकमात्र झील स्थित है डबचिक झील, जो पलवल की बहुत ही अहम और प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिसार की। दिल्ली से फाजिलका यानी कि NH 9 पर स्थित है हिसार। वहां पर 9 पर ही स्थित बर्ड बलू झील बहुत ही अहम और प्रमुख झील मानी जाती है। यहाँ पक्षियों के लिए विशेष रूप से बत्तख, फाख्तों के लिए विशेष रूप से मानी गई झील है। यहाँ जलीय जीवों की भी बहुतायत पाई जाती है, परंतु बत्तख, फाख्ते यहाँ की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है। वहीं शिवालिक पर्वत श्रेणी में मोरनी हिल पर स्थित एक झील पंचकुला यानी कि पंचकुला में स्थित एक झील टिक्करताल झील हरियाणा के उत्तरी हिस्से की बहुत ही प्रमुख और अहम झील मानी जाती है। देखिए, इस प्रकार आपने हरियाणा की झीलों का वर्णन किया। अब हम बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख बांध की, कि कौन कौन से बांध हरियाणा के प्रमुख बांध हैं। हरियाणा की झील का वर्णन किया आपने कि कौन सी झील हरियाणा की प्रमुख है, और इसके साथ हम हरियाणा के बांध का वर्णन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नाम रखते हैं हरियाणा के बांधों में कौशल्या बांध का। कौशल्या बांध जो हरियाणा का एक बहुत ही प्रमुख और अहम बांध माना जाता है। कौशल्या बांध हरियाणा के पिंजौर में स्थित यानी कि हरियाणा के उत्तरी हिस्से का सबसे प्रमुख और सबसे अहम बांध माना जाता है। पिंजौर में, पिंजौर हमारा कहाँ स्थित है? पंचकुला के अधीन एक क्षेत्र विशेष पिंजौर, जहां पर कौशल्या बांध स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे पथराला बांध की, जो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। पथराला यमुना नदी पर, और कहां पर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर में। एक बहुत ही अहम बांध माना जाता है।
जब हम बात करते हैं यमुनानगर जिले की और बांध की, तो नाम लिया जाता है बहुत ही प्रमुख से ताजेवाला हेड का और हथनी कुंड का। देखिए ताजेवाला हेड, जहां से 1877 में पश्चिमी यमुना का निर्माण किया गया और विद्युत की आपूर्ति की गई, वहां पर एक विद्युत परियोजना लगाई गई, इसलिए ताजेवाला हेड को मछलियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जब ताजेवाला हेड पर पानी की मात्रा अधिक हो जाती थी, यानी कि 7000 घन मीटर से अधिक हो जाती थी, तो वहां पर टरबाइनों को घुमाना मुश्किल हो जाता था और बिजली की विद्युत की आपूर्ति रुक जाती थी। तो उसकी विद्युत की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया और ये हरियाणा के एक प्रमुख बांध बने। दोनों ताजेवाला हेड और हथनी कुंड बैराज दोनों हरियाणा के यमुनानगर में स्थित हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अनकपुरा बांध की। अनकपुरा बांध हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक प्रमुख बांध। यमुना नदी से जब ओखला बांध बनाकर पानी की निकासी की जाती है और फरीदाबाद और गुड़गांव को सिंचित किया जाता है, वहां पर फरीदाबाद को सिंचित करने के लिए पानी को विभिन्न परियोजनाओं में बांटने के लिए एक बांध बनाया गया है, अनकपुरा बांध, जो फरीदाबाद का बहुत ही प्रमुख और अहम बांध माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैसानी बराज की। देखिए हरियाणा के रेवाड़ी में, जब हरियाणा के रेवाड़ी से साहिबी नदी प्रवेश करती है और गुड़गांव रेवाड़ी सीमा पर इंदिरा नदी की एक ब्रांच का पानी अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है, तो NH8 के पास, दारूहेड़ा के पास, तितरपुर मसानी गांव में आकर एक मसानी बैराज बनाकर अपना पानी विभिन्न परियोजना में बांटते हुए विलुप्त हो जाती है। तो वहीं पर स्थित है एक मैसानी बैराज हरियाणा के रेवाड़ी में, यानी कि हम कह सकते हैं दारूहेड़ा के नजदीक स्थिति है, बहुत ही प्रमुख और अहम बांध माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओखला बांध की। ओखला बांध, सबसे पहले हम बात करेंगे ओखला बांध कहां है। यह एक ऐसा बांध माना जाता है जो हरियाणा का बांध है और हरियाणा से बाहर स्थित है। जैसे यमुना नदी पर, जब यमुना नदी दिल्ली से नजफगढ़ होते हुए फरीदाबाद में प्रवेश करती है, तो वहां पर स्थित एक क्षेत्र विशेष ओखला, जहां से फरीदाबाद और गुरुग्राम को सिंचित करने हेतु एक ओखला बांध यानी कि गुड़गांव नहर बनाई गई है। गुड़गांव नहर जहां से निकाली जाती है तो यमुना पर एक बांध बनाया गया, ओखला बांध, हरियाणा के हिस्से का, हरियाणा द्वारा बनाया गया, हरियाणा की नहर के लिए बनाया गया एक बहुत ही प्रमुख बांध, जिसको हम ओखला बांध के नाम से जानते हैं। अब हम इसको कहां लिखते हैं, दिल्ली में, दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में यह बांध बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा बांध की। देखिए हम बात करेंगे कृष्णा बांध की। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बनाया गया एक बहुत ही प्रमुख बांध माना जाता है। जब घाघर नदी दागसाई से निकलकर अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचती है, शाहबाद में पहुंचकर वह पीछे से आ रही एक और नदी मारकंडा नाहन से निकलकर कुरुक्षेत्र पहुंचती है। दोनों का विलय माना गया, दोनों का एक साथ विलय माना गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, और वहां पर बनाया गया ओखला बांध। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बनाया गया कृष्णा बांध, और कृष्णा बांध के माध्यम से जब दोनों नदी आपस में मिलती है तो अपना पानी विभिन्न परियोजनाओं में डिवाइड करती है। ये परियोजनाओं से सिंचित खेती को सिंचित की जाती है और सिंचाई हेतु पानी प्राप्त किया जाता है। परंतु यहां पर बने गया बांध हरियाणा का प्रमुख बांध माना जाता है, और ये हरियाणा का शाहबाद का, शाहबाद में किस नदी पर बनाया गया है तो हम घाघर नदी का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यह बांध बनाया गया है मारकंडा नदी पर, और घाघर की एक प्रमुख सहायक नदी मारकंडा नदी। परंतु बांध दोनों नदियों के मध्य हम एक रूप से, विशेष रूप से बात करते हैं तो हमारा बांध माना जाएगा मारकंडा नदी के पर, शाहबाद में। देखिए आज आपने हरियाणा की प्रमुख झील और हरियाणा के प्रमुख बांध का वर्णन किया। अगली वीडियो तब तक हम आपके पास लेके आए, तब तक आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।